दोस्तों, क्या आप जल्दी अमीर बनना चाहते हो? आप जॉब करते हो फिर भी पैसे की प्रॉब्लम रहती है। अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? अमीरी वो चीज़ है हमारे माइंडसेट से डिसाइड होती है। अगर आप भी जॉब से तंग आकर करोड़पति बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंडसेट पूरी तरह बदल जाएगा और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक गरीब आदमी था, सिक्योरिटी का काम करता था, मगर उसको फाइनेंस की नॉलेज अच्छी थी। उसके दोस्त अमीर थे, वो अमीर दोस्तों के साथ रहता था। तो अमीर लोग कहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको सब मालूम था। तो वो सिक्योरिटी गार्ड को कितना पेमेंट मिलता है, तो वो पेमेंट में से 30% पेमेंट बचा के स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप्स कंपनी में डाल। दूसरी तरफ एक अमीर आदमी था, उसके पास गाड़ी बंगला सब था, मगर उसको फाइनेंस का नॉलेज नहीं था। फाइनेंस का नॉलेज न होने के कारण वो आदमी लायबिलिटीज़ खरीदता था और महंगे होटल में खाना खर्चा बहुत करता था, मगर उसने कभी सोचा नहीं कि आगे क्या होगा। और उसके पास इनकमिंग सोर्स भी एक ही था। उसके बाद वो अमीर आदमी बैंकरप्ट हो गया, उसको बंगला बेचना पड़ा और वो रास्ते पे आ गया। और अपना जो गरीब सिक्योरिटी था, तो सिक्योरिटी का 10 साल के बाद पोर्टफोलियो इतना बढ़ गया कि उसके पास 200-300 करोड़ से ऊपर ज़्यादा रकम हो गई। आप बोलेंगे सर इतना पैसा कैसा आता है? शेयर मार्केट में आता है। शेयर मार्केट में आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो उसका डिविडेंड, उसका बोनस सब मिला के बहुत पैसा 1000 पट गुना हो जाता है। तो पहला पॉइंट, अगर आप जॉब करते हो तो आपके पेमेंट का 30% या 20% हिस्सा आप स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप्स कंपनी में हर महीने इन्वेस्ट करते रहो लॉन्ग टर्म के लिए। 5-10 साल के बाद आपका पैसा इतना ग्रो हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो, 2-4 चीज़ें ध्यान रखो अमीर बनने के लिए चाहिए। एसेट, लायबिलिटीज़, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम। एसेट मतलब वो चीज़ जो अपने जेब में पैसा लाती है, जैसे अपने को इनकम मिलता है, पैसा मिलता है, उसको एसेट बोलते हैं। और जो लायबिलिटीज़ मतलब अपने जेब से पैसे निकालती है, उसको लायबिलिटीज़ बोलते हैं। अगर आपने घर खरीदा और रेंट पर दिया तो आपको रेंट भी आएगा और घर की कीमत हर साल बढ़ती भी रहेगी, तो उसको एसेट बोलते हैं। अगर आपने गाड़ी ली तो गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा हो, मेंटेनेंस, गाड़ी की सर्विसिंग, ये लायबिलिटीज़ हो गया। कुछ लोग मोबाइल लेते हैं, महंगा मोबाइल ईएमआई पर, तो ईएमआई लायबिलिटीज़ है। एक्टिव इनकम, जब तक जॉब करते हैं तब तक पैसा आता है। जॉब नहीं करोगे, घर बैठोगे तो पैसा नहीं आएगा, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। तो आपको जाना पड़ेगा, टाइम खर्च करना पड़ेगा। जॉब गए तो भी पैसा मिलता है, उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। पैसिव इनकम, काम पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे तो भी आपके अकाउंट में पैसे चालू रहते हैं, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। मेरे दो दोस्त है, उनको ज़मीन के पैसे मिले थे, तो उन्होंने एक ने 1 करोड़ का बंगला बनाया है, पूरा 1 करोड़ खर्च किया पूरा। और एक ने क्या किया, मार्केट में जगह लेके वहाँ 20 दुकान की बांधकाम किया है, गाली बनाए, और बाकी के 50 लाख उन्होंने बचा के रखे, वो भी कुछ इन्वेस्ट करने वाला है। तो अभी जो गाली बनाए उसका रेंट उसको हर महीना लाख रुपए रेंट आता है। एक ने जो खर्चे किया वो पूरा गया, अभी वो काम पे फिर काम पे जा रहा है। ऐसा है, देखो, रेंटल इनकम एक पैसिव इनकम है, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो घर खरीदो, रेंट पे दो, घर का कीमत भी बढ़ेगा, रेंट पे आएगा, काम करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़्यादा पैसा है तो आप बांधकाम कर सकते हो, कहाँ दुकान गाले निकाल सकते हो और रेंट पे दे सकते हो, काम करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा आते रहेगा, आप सोते रहो तो भी पैसा आते रहेगा, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करो। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आपको महीने का जितना खर्चा लगता है उतना खर्चा आप काम न करके भी आना चाहिए। महीने का अगर आप बैठे रहे तो भी उतना पैसा आना चाहिए। समझो आपको महीने का 50,000 रुपये खर्चा है, तो आपको काम न करते 50,000 रुपये आना चाहिए, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो शेयर मार्केट में डिविडेंड देने वाली कंपनी जो रहती है उसमें इन्वेस्ट करो, उससे आपको हर महीना पैसा आ जाएगा और आपके स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। गूगल पे सर्च करो, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी, लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद का पॉइंट आता है सेल्फ सिक्योरिटी। आप जॉब करते हो, पैसा कमाते हो, मगर कभी कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल के खर्चे में बहुत पैसा जाता है, इसीलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस निकाल के रखो। उसके बाद का पॉइंट आता है कीप लर्निंग। फाइनेंस का नॉलेज ले लो, स्टॉक मार्केट का नॉलेज ले लो, हेल्थ का नॉलेज ले लो। अपना टाइम बर्बाद मत करो, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ गोल्ड।
आपको अगर फाइनेंस का नॉलेज है तो आप पैसा कमा कर पैसे को इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हो। अगर पैसा मिलता है मगर फाइनेंस का नॉलेज नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है, तो वो पैसा टिकता नहीं और आप एक दिन वहीं आओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। स्टॉक मार्केट से आप करोड़पति बन सकते हो। स्टॉक मार्केट के मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। स्टॉक मार्केट का अगर कोर्स करना चाहते हो तो मैं फ्री वीडियो में मेरे कोर्स है, आप जाके देख सकते हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। लास्ट में आपने जो प्यार दिया उसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें।